जैसा घर तुम चाहो वो खरीदो। ऊंचा घर, नीचा घर, लंबा घर, तुम जैसा घर चाहो खरीद लेना और कह देना कि तुम्हारा शौहर अली बाबा सोने के सिक्के दे देगा। मेरे सरताज, आप तो मेरी गलती को भी सही कहेंगे, पर मैं सोच समझ कर ही घर चुनूंगी। बस इसे जरा साफ कर दूं, फिर शारा जैसे ही लौटेगी उसे ये खूबसूरत तोहफा दे दूंगा। हाँ? हाँ? कौन हो तुम? तुम जिनी हो? हाँ, मैं हूँ मर्जीना, मैं एक जिनी हूँ। मैं मुस्तफा की अमानत थी। वो बड़ा ही जालिम मालिक था, जो छोटी सी गलती की भी बुरी सजा देता था। मुस्तफा एक बहुत ही बुरा आदमी है और ये बात पूरा पर्शिया शहर जानता है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया अली बाबा, तुमने मुझे उससे आजाद कराया और इसलिए मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। पर जब तक मुस्तफा जिंदा है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो? अगर उसने मेरा चेहरा देखा और मुझे कोई हुक्म दिया, तो मुझे उसका कहना हर हालत में मानना पड़ेगा। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा मर्जीना, तुम यहीं रुक सकती हो। मैं किसी से नहीं बताऊंगा, मेरी बीवी को भी नहीं। शुक्रिया रहमदिल मालिक, मैं अपनी जगह पे वापस चली जाती हूँ और आपके अगले हुक्म का इंतजार करूंगी। तुम दोनों में से अली बाबा कौन है? तुम तो एक जैसे दिखते हो। मैं हूँ अली, और मैं तो अकेला ही हूँ। वो तो है। तुमने मेरे कासिम को देखा है क्या? वो कल यहाँ आए थे, मुझे लगा यहाँ से अपने घर ही गए होंगे। नहीं, वो तो वापस आए ही नहीं। कहाँ जा सकते हैं? उन्हें ढूंढ के लाओ, ढूंढो उन्हें। ओहो, शायद कासिम पहाड़ की तरफ ही गया है। मैं अभी ढूंढने निकलता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुल जा सिम सिम। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। कासिम, कासिम मेरा भाई, कासिम। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। जब मुस्तफा देखेगा कि कासिम की लाश वहां नहीं है, तो समझ जाएगा कि किसी और को भी गुफा का राज पता है और उसे ढूंढने जरूर निकलेगा। तो अब हम क्या करें? हमें कासिम को चुपके से दफनाना होगा और भाभी को उनके घर छोड़ आएंगे। पर पहले तुम जाके दवा ले आओ, ताकि पड़ोसी तुम्हें देखे और पूछे तो तुम कहना कि कासिम को नमोनिया हो गया है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मर गए हैं। और फिर क्या करेंगे? हम यहीं रुकेंगे। मेरे पास कोई है जो सही वक्त आने पे हमारी मदद कर सकता है। मेरे शौहर को कफन तो देना ही होगा। ये तो रिवाज है। मैं अभी इंतजाम करता हूँ।
बुलाया मेरे आका? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुस्तफा ने मेरे भाई कासिम को मार दिया। ओ मालिक, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुस्तफा, उसे दफनाने के लिए एक कफन चाहिए। तुम्हें एक दर्जी ढूंढना होगा जो कफन सी सके, पर दर्जी को पता ना चले कि वो कासिम है या हमारा घर कहाँ है, वरना मुस्तफा हम तक पहुंच जाएगा। मैं सारी बातों को याद रखूंगी मालिक। हाँ, मैं जल्द से जल्द कफन बना दूंगा बेटी, पर तुम मेरी आंखों पे पट्टी क्यों लगाना चाहती हो? जो मर गए हैं वो एक बहुत बड़े आदमी हैं और किसी को उनकी मौत का पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम जान ही नहीं पाए कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आखिर वो थे कौन। समझ गए? नहीं, ठीक से तो नहीं, पर कुछ कुछ समझ गया। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा करो जैसा मैं कहती हूँ। किसी और को भी इस जगह के बारे में पता चल गया है और वो चोर के साथ मेरी जिनी को भी ले गया। उसकी इतनी हिम्मत, उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सुनो तुम लोग, हर जगह छान मारो, पहाड़, नदी, हर जगह, हर खेत, हर जगह जाओ और उस चोर को पकड़ने तक कोई आराम नहीं करेगा। ऐसे घर को ढूंढो जहाँ अभी मौत हुई हो। जाओ मेरे बहादुर सिपाहियों, जाओ। सीधे सामने चलो। अब दाई तरफ मुड़ जाओ। मैंने कहा दाई तरफ, ना कि बाईं तरफ। घूम जाओ। यहाँ कोई नहीं है, बस हम गरीब लोग हैं, कसम से। ये बातें किसी और को सुनाना। वो नीचे क्या है? क्या वो आदमी की लाश है? नहीं, वो तो मेरी बीवी है। ऐसा मत करो, रहम करो। बहुत अच्छे दर्जी साहब, बस हम पहुंच ही गए। हाँ, ये दरवाजा है, अब खोलो और अंदर चलो। मर्जीना तुम हो ना? हाँ मालिक, मैं ही इस दर्जी को लाई हूँ यहाँ। बहुत अच्छा काम किया। दोबारा जरूरत होगी तो बुला लूंगा। जो हुक्म मालिक। क्या इस घर में चल के देखें? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से शहर में चल के देखते हैं। वहाँ से हमें जरूर कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा और वक्त भी बच जाएगा। ये सच है, कसम से। वो बुढ़ा दर्जी हाथों में कफन का कपड़ा लिए पूरे बाजार में आंखों पे पट्टी बांधकर चल रहा था। क्या अजीब नजारा था। और इस दीवार से उस दीवार तक टकराते हुए गया।
और अपने आप से बातें भी कर रहा था। बड़ी अजीब बात है ना? कफन का कपड़ा, इसका सिर्फ एक ही मतलब है। आओ सईद, चलो चल के कुछ और पता लगाएं। उम्मीद है आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा होगा जनाब। दरअसल मैं एक बहुत ही रईस आदमी के घर गया था जो मर गया, उसका कफन बनाने। ग्राहकों को पता नहीं चलना चाहिए ना कि वो नहीं रहे, कामकाज पे फर्क पड़ता है ना। तुमने अभी कहा एक आदमी जो मर गया? हाँ, वो मरा हुआ ही था। उस आदमी का घर कहाँ है? ठीक से तो नहीं जानता, और ये भी नहीं जानता कि उसकी लाश कहाँ है। एक खूबसूरत लड़की मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे वहां ले गई थी। एक खूबसूरत लड़की? आहा, मर्जीना, वाह, सबके सब एक ही जगह मिल जाएंगे। हमारे साथ चलो दर्जी, हम तुम्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। क्या उस मरे हुए आदमी का नाक लंबा था और वो थोड़ा मोटा था? और क्या उसके सीने पे एक बड़े खंजर का निशान था? हाँ 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 जी, लंबी नाक थी और थोड़ा सा मोटा भी था वो। इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो। मैं इसे दोबारा शहर की सैर कराना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि दाईं तरफ मुड़ो और मैं बाएं मुड़ गया। हाँ, बिल्कुल इसी तरह, यही वो जगह है, मैं दीवार से टकराया था। हाँ हाँ, बिल्कुल यहीं पे। फिर मैं घूमा जनाब और सीधा चलने लगा। शायद हम लोग पहुंच गए। हाँ हाँ, यही वो दरवाजा है, मुझे छूकर पता चल गया। हाँ, बिल्कुल यही। मतलब इस घर के हर शख्स को मेरी गुफा के बारे में पता होगा, इसलिए आज ही इन सबको मरना होगा। मरना होगा। काम बहुत ही आसान है सिपाहियों। बस उस घर को ढूंढो जिसमें सफेद निशान लगा है, और उस घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबको खत्म कर दो। समझ गए? जी सरदार, हम सब समझ गए। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बेफिक्र रहिए सरदार। बढ़िया। पर अगर काम नहीं हुआ तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। ओह, ये निशान तो पुराने मालिक मुस्तफा का बनाया हुआ है। वो इन सब की जान लेना चाहता है। अगर मैं कुछ, हाँ, तो शायद काम बन सकता है। याद रखना, सफेद निशान दरवाजे पे। देखो, यहाँ है निशान, यहाँ पे आओ। नहीं, ये वाला घर है, यहाँ पर है वो निशान। नहीं, ये है वो घर, यहाँ पे है निशान। नहीं, ये वाला घर है। अरे नहीं, सही घर ये है। तुम गलत हो, ये घर है, वो नहीं। अरे नहीं, देखो इस तरफ। इस तरफ आओ, यहाँ पे है वो घर। ये रहा वो निशान। किसी ने हमारे साथ चाल चली है। हर दरवाजे पे निशान बना दिया ताकि हम असली घर ना ढूंढ पाए।
पर कौन हो सकता है इतना होशियार? ये काम किसी बहुत ही जानकार जिनी का है। ये काम जरूर जिनी का ही है। मर्जीना, मैं समझ गया, तुम ही हो। हो, मैंने ही तो सारे दाव पेच सिखाए हैं। अब मेरे पास दूसरी तरकीब है। हम उन्हें कल रात मारेंगे, पर पहले तुम्हें 39 तेल के घड़े, खाना पकाने का तेल और 20 टट्टू चुरा के लाने होंगे। 20 टट्टू? 20 टट्टू और पकाने का तेल? क्या ये हमें टट्टू पका के खिलाएगा? क्या तुम सब तैयार हो? सरदार, जरा हमें बताएंगे कितनी देर इन घरों के अंदर रहना होगा? जब तक मैं न कहूं कि बाहर आओ और खत्म कर दो सबको, समझे? अब चुपचाप अंदर बैठे रहो। मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं कि आपको परेशान कर रहा हूं, पर मैं आपसे मिलने बहुत दूर से आया हूं। आप ही का नाम अली बाबा है ना? हाँ, मैं ही हूँ। बताओ क्या काम है? पकाने का तेल लाया हूँ, सबसे बढ़िया तेल, जो तेल पूरे पर्शिया का सबसे बढ़िया तेल है। पकाने का तेल? अच्छा तेल आजकल मिलता ही कहाँ है? आइए, इसकी खुशबू लेके देखिए। यकीन कीजिए, ये सबसे बढ़िया जैतून से बना है और इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का पुदीना भी मिलाया गया है, जो हर जगह नहीं मिलता, और थोड़ा सा चमेली, जिससे इसकी सुगंध दुगनी हो जाती है। यानी कि जिस चीज में भी ये तेल डालें, उस खाने को तो हर कोई खाना चाहेगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। आप अंदर आइए और मैं अपनी बीवी को भी ये बता देता हूँ। आज आप हमारे साथ ही खाना खाइएगा, हाँ? ठीक है, तो बताइए, आपका ये बढ़िया तेल आप कितने का बेचेंगे? जितना मैं दूसरों को देता हूँ उससे बहुत कम में। क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा खाना जो खिला दिया। क्या ये आप हैं सरदार? बाहर आने का वक्त हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं, रुको। सरदार, क्या हम बाहर आके उन्हें मार दे? यहाँ तो जान निकली जा रही है। बस थोड़ी देर और बैठे रहो, समझे तुम? मेरी टांगे, मेरी गर्दन, मेरे हाथ। हिल ही नहीं पा रहा हूँ। आउच।
कमाल हो गया। उस साल मैंने कैस्पियन समंदर में बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। बताऊं कितनी बड़ी थी? वो तकरीबन इतनी बड़ी, कसम से। ओह, काफी देर हो गई। अब मुझे चलना चाहिए। पर अभी आपने मीठी चाय तो पी ही नहीं है। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। मीठी चाय? अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। मालिक, मैं हूँ मर्जीना। सुनिए। आपने कुछ कहा अली बाबा? हाँ हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फातिमा, आओ यहाँ आओ। हाँ, ये हमारे सबसे खास मेहमानों का दिल बहलाने के लिए है। कसम पैदा करने वाले की अली बाबा, इतनी अच्छी कलाकार मैंने आज तक नहीं देखी, और इतना अच्छा खातिरदारी करने वाला भी। सिर्फ एक ही औरत है जो इतना अच्छा नाच सकती है, और वो है मेरी जिनी। मर्जीना। ये औरत कौन है अली? और इसने ये क्या कर दिया? मेरा नाम मर्जीना है। मैं एक जिनी हूँ, और मैंने अभी आप सबकी जान बचाई है। और अब मालिक, मैं आजाद हूँ। आपकी और आपकी पत्नी की सेवा हमेशा के लिए कर सकती हूँ। तो बताएं कि आपकी सबसे पहली ख्वाहिश क्या है? मैं इस पैसे की माया को समझ गया हूँ। देखो ये इंसान से क्या करा देती है। मेरा भाई कासिम, क्या हुआ उसका? और मुस्तफा का भी क्या अंत हुआ? मर्जीना, तुम ये सब कुछ ले जाओ और पर्शिया के गरीब और भूखे लोगों में इसे बराबर बराबर बांट दो। और जब सब कुछ हो जाए तो वापस आ जाना। मेरी पत्नी को शायद मदद चाहिए होगी। हाँ, जब हमारी पहली औलाद हो चुकी होगी, है ना?